हेलो दोस्तों, आज हम वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। कब है और उसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है, जो किसी अन्य दिन नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करके भगवान शिव से मोक्ष और पापों से मुक्ति का कामना की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित किए थे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को वैकुंठ का अधिकार दिया। इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और वह दीर्घायु प्राप्त करता है। यह पर्व विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए माना जाता है, क्योंकि वैकुंठ जाने का मार्ग इसी दिन से खुलता है। इसलिए इस दिन व्रत और पूजा करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा को जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पौधे का पूजा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करने की भी परंपरा है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार कमल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इस दिन कई स्थानों पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहां भक्त पूरी रात भगवान को गुणगान करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दिन उपवास का विशेष महत्व होता है और उपवास रखने वाले भक्तों को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। उससे जुड़ी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल पुष्पों से उनकी पूजा करने का निश्चय किया था। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और उन्हें आभास हुआ कि एक कमल पुष्प कम है। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक आँख को कमल के समान मानकर भगवान शिव को अर्पित करने का निर्णय लिया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व है जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने व्यक्ति जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है।